आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। सो प्लस 2 क्लास आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे करेंगे। पिछली वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन देखी, आज इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं, दोबारा फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिक क्या है? बेसिक क्या है? रेडॉक्स। बेसिक क्या है यहाँ पे? रेडॉक्स रिएक्शन वेयर साइमल्टेनियसली बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, यानी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों प्रोसेस चलेगी। तो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? +2। और कॉपर का कितना है? 0। मैंने इनका 0 क्यों लगाया? तो आपने +1 क्लास में पढ़ा हुआ है, जो इंडिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। ठीक है, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट एलिमेंट है दोनों, तो इनका 0 हो गया। यहां हमने कैलकुलेट किया क्योंकि ये -2 होता है, ये भी -2 होता है, तो ये कितना हो गया? +2 हो गया। तो जिंक क्या कर रहा है यहां से? जिंक 0 से +2 हो रहा है, तो 0 से +2 होने का मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और ये +2 से क्या हो रहा है? 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा? रिडक्शन। तो जिंक वाला किसका काम करेगा? एनोड का। और कॉपर किसका काम करेगा? कैथोड का। ये भी जान लीजिए, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगी ना वो एनोड का काम करेंगी, और जो लेस रिएक्टिव मेटल होंगी वो कैथोड का काम करेगी। ये बात हमेशा माइंड में रखना। अगर आप पूछो वाई सर जिंक, वाई नॉट कॉपर? क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। सर ये कैसे पता लगेगा? बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करके आए हो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार फिर से प्लीज रिवाइज कर लीजिए। ये +1 क्लास में आपने पढ़ा हुआ है और 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो पिछली 2 क्लासेस से आप ये चीज पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ी हुई है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी कंडक्टेंस होगी, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो कंडक्टेंस कैसे होगी? कंडक्टेंस 2 प्रकार की होती है। कंडक्टेंस कितने प्रकार की? सामने देखिए, सबको नजर आ रहा होगा, मैं बोर्ड से हट गया हूं। कंडक्टेंस 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं मेटालिक कंडक्टेंस और दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, मेटालिक कंडक्टेंस कहने का मतलब क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ मेटल। ठीक है, कंडक्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ मेटल। मेटल क्या करेगी? कंडक्ट करेगी। कैसे कंडक्ट करेगी? क्योंकि मेटल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्री है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो क्या पैदा करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। और उस कंडक्टेंस को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। और आप ये चीज भी सॉलिड स्टेट में पढ़ के आए हो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। कंडक्टेंस क्यों डिक्रीज करेगी वो भी आप वहां पढ़ के आए हो, क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो कंडक्टेंस को क्या कर देगा? घटा देगा। चलिए अभी बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन सब्सटेंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं कि वो डिसोसिएट होते हैं आयंस में या नहीं होते, यानी सब्सटेंस डिसोसिएट हो रहे हैं आयंस में या नहीं हो रहे। ये 2 पार्ट में हम इनको क्लासिफाई करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट उसे कहेंगे जो आयंस में टूट जाए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसे कहेंगे जो आयंस में नहीं टूटते। ठीक है, अगर कोई चीज आयंस में नहीं टूटेगी, क्या वो चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगी? नहीं करेगी। अगर वो आयंस में टूटती है, और कब आयन में टूटेगी? इन एक्वस मीडियम या फिर मोल्टन स्टेट के अंदर। ठीक है, तो इस स्टेट में ये किसमें टूटेंगे? आयंस में। और क्या कंडक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। और एक्वस और मोल्टन होने के बाद भी फिर भी आयंस में नहीं टूटते और वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते, तो उसको बोलेंगे हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहां तक क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइट फर्दर क्लासिफाई होते हैं 2 में, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किससे कहेंगे? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयंस के अंदर, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किसमें टूट गया? 2H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। HCl किसमें टूट जाएगा? HCl टूट जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। HNO3 भी इस तरीके से H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं आयंस के अंदर, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड कैसा हुआ है, कंप्लीट डिसोसिएट हुआ है। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होती है 1, और यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होती है लेस देन 1, ठीक है, तो लेस देन 1 रहेगी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, आई थिंक आराम से लिख सकते हो। तो मैं यहाँ से हट रहा हूँ, एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, और देख लीजिए इनका डिफरेंस क्या था। अगर बात करता हूँ दोबारा आप नोट करते रहिए यहाँ से, मेटालिक कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ मेटल वेयर इन सॉलिड स्टेट हमने पढ़ा हुआ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी on the basis of electron, also called electronic conductance, ठीक है। बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस सब्सटेंस क्लासिफाई इनटू इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयंस में टूटते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयंस में नहीं टूटते। और इलेक्ट्रोलाइट बिजली कंडक्ट करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बिजली कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयंस में, और वीक जो कंप्लीटली डिसोसिएट आयंस में नहीं होते, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने है, तो आई थिंक आप इनको अच्छे से डिफरेंस इनका लिख सकते हो। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में फिर हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।